मज़ीद वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मेरे भाई और आज़िज़ साथियों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज मैं आपको ऐसा मज़ेदार वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, ऐसा कॉमेडी वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप हंस पड़ेंगे। तो वाक़या शुरू होता है एक मस्जिद से। जुमे के दिन किसी गांव में एक मौलवी साहब मस्जिद के अंदर बयान दे रहे थे और बयान में यूँ फरमा रहे थे कि कोई भी शख्स भूखा नहीं रहता, अल्लाह ताला किसी भी शख्स को भूखा नहीं रखता। उसी में ही एक आदमी ऐसा था जिसने उनकी बात सुनी और वो बात अपने दिल पर ले ली। जब जुमा हो गया, वो भाई साहब अपने घर आए। उनकी वालिदा ने कहा कि आप रोटी खा लें, खाना खा लें, तो उन्होंने साफ मना कर दिया और कहने लगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। कहने लगे कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, बिल्कुल नहीं खाऊंगा। उसकी अम्मी जी आजिज़ी करती रही उनके खाना खा लो, खाना खा लो, लेकिन उनका यही जवाब था कि मैं नहीं खाना खाऊंगा। उनका कहना यह था, देखते हैं कैसे मैं भूखा रहूँगा, देखते हैं खाना कैसे खिलाते हैं। मैं खुद जब अपनी मर्ज़ी से नहीं खाऊंगा तो कैसे खिलाएगा कोई मुझे। तो ऐसा माजरा चलता रहता है। तो जब वो हद हो जाती है, उनकी अम्मी जी कह के थक जाती है, तो वो भाई साहब घर से निकलते हैं और किसी जंगल में चले जाते हैं। उनकी अम्मी जान उनके पीछे पीछे आती है खाना लेकर। वो भाई साहब एक जंगल में दरख्त के साए नीचे बैठ जाते हैं, दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं। उनकी वालिदा उनके पास आ जाती है और कहने लगे बेटा अब खा ले। तो उनका यही जवाब होता है कि मैं नहीं खाऊंगा। फिर उनकी वालिदा को बहुत सारा काम था तो उन्होंने खाना वहीं पर रख दिया और वो चली गई। अब खाने में से इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही थी बिरयानी की, उनका जी तो कर रहा था कि मैं खा लूं, लेकिन अब उन्होंने भाई साहब ने ठान ली थी कि मुझे खाना ही नहीं है। अब उन्हें खुशबू आ रही थी तो उन्होंने मन में कहा कि यार ये तो मुझे खुशबू आ रही है, मेरा खाने को जी कर रहा है। तो वो भाई साहब वहाँ से उठे और कुछ दूरी के फासले पर दूसरे दरख्त के नीचे बैठ गए। और जब ही चोरों का एक काफिला वहाँ आ गया। अब जो चोरों में से एक साथी था वो कहने लगे यार बहुत ज़ोर की भूख लगी है मुझे। अब उन्होंने जो खुशबू सूंघी, कहने लगे वाह क्या मज़ेदार खुशबू है। वो जैसे ही खाने के लिए चले तो जो बड़ा सरदार था उनका चोरों का, वो बहुत तेज़ दिमाग और चालाक था। उसने कहा रुको, ये किसी की साजिश हो सकती है, किसी का प्लान हो सकता है, ये हमें पकड़ने के लिए, हमें मारने के लिए, शायद इसमें जहर मिला रखा हो। तो कहने लगे किसने क्या होगा ये। उन्होंने आसपास को नज़र दौड़ाई तो ये भाई साहब पड़े हुए थे वहाँ पर। उन्होंने उसे पकड़ लिया, कहने लगे ये खाना खा। तो भाई साहब अपनी ज़िद पर थे हुए तो कहने लगे मैं नहीं खाऊंगा। वो चोरों को और शक हो गया उस पर कि जहर तो इसने ही मिलाया। फिर कहने लगे उनका खानू को मैं नहीं खाऊंगा। कई बार ज़िद बहस होने के बाद उनका खा ले, उनका नहीं खाऊंगा। फिर चारों ने उस पर बढ़िया करके तोड़ा, बहुत मारा उसे। मारने के बाद कहने लगे रुको मुझे मत मारो, मैं खाता हूँ। कहने लगे, फिर उन्होंने चोरों को सारा वाक़या सुनाया उसने कैसे ऐसे। तो जब अगले हफ्ते को जुमे के दिन मौल साहब के पास गए, मौलाना के पास, तो कहने लगे मौलाना आपने आधी बात बताई थी, पूरी बात बताई नहीं आपने। वो कहने लगा भाई क्या हो गया। तो कहने लगा मौलाना मैंने आपकी पिछली बात पर अमल करके खाना नहीं खाया, कि मैं भी देखता हूँ मुझे कौन खिलाता है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि जब कोई खाना नहीं खाता तो अल्लाह ताला उस पर जूते पड़वा कर लठ बजवा कर खाना खिलाता है। ये आपने नहीं बताया, ये गलत बात है आपकी। तो मेरे भाई और आज़िज़ साथियों,
उम्मीद है वाक़ई अच्छा लगा होगा आपको, हंसी भी आई होगी। अल्लाह ताला आपको और आपके परिवार को और पूरे उम्मत मुस्लिमा को सेहत अता फ़रमाए। व आखिर दावानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।